अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मौजूद हूँ डेरा इस्माइल खान गुलशन स्वीट्स एंड बेकर्स में। आपको पता है कि आजकल जो हालात चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा महंगाई हो रही है, लेकिन दो चीज़ें सस्ती हुई हैं। अब मैदा और जो गंदम है सस्ती हुई हैं, तो उस हवाले से काफ़ी ज़्यादा देखने में आया कि जो जितनी बेकरीज़ हैं उनकी जो काफ़ी जो आइटम्स होते हैं वो उनमें जो है प्राइस में जो है कमी पेश आई है। मणिपुर की जो बेकरीज़ हैं वहाँ पे जो रेट्स हैं वो कम नहीं हुए थे, तो उस हवाले से काफ़ी वहाँ पे एहतजाज देखने में मिला था हमें। तो अभी डेरा इस्माइल खान में जो गुलशन बेकरी है उनके मैनेजर मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि इन्होंने ये बिस्किट्स हैं और बाकी इनके जो जितनी भी बेकरी के आइटम्स हैं उनके इन्होंने रेट्स कम किए हैं या नहीं किए हैं, तो इनसे तफसीलात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का। ये बताएं कि आपने ये बिस्किट्स हैं इनके रेट्स कम किए हैं क्योंकि आटा और मैदा सस्ता हो गया है? सर बिल्कुल, हमने हर चीज़ का जो है ना रेट कम किया है। बिस्किट्स वगैरह का भी, ब्रेड वगैरह, रस, जो चीज़ें हैं हर चीज़ में नुमाया कमी हुई है। ब्रेड हमारी मिल्की ब्रेड 200 रुपये की थी, अब जो है ना एक 170 की दे रहे हैं हम। और इसी तरह सादा ब्रेड जो है एक 190 की थी, अब वो 150 पे आ गई है। रस का पैकेट 240 रुपये, हाफ़ के जी का 240 सेल कर देते हैं हम, वो 200 रुपये पे आ गए। तो बिस्किट्स में 40 रुपये 50 रुपये बिस्किट्स में भी कमी आई है। तो अल्लाह का शुक्र है जो है, तो हमें तो चीज़ें सस्ती मिले, तो हमने भी कस्टमर्स को रिलीफ दिया इस चीज़ इसमें, और हर चीज़ का रेट हमने कम किया जो मैदे से मुतालिक और उसमें है। तो ये बताएं कि अभी आगे बड़ी ईद भी आ रही है, तो उस हवाले से लोग जो है कोशिश करते हैं कि कोई घरों में बिस्किट लेके जाएं या ऐसी चीज़ें। तो ये बताएं कि ये रेट्स कब तक आप समझते हैं कि ये बरकरार रहेंगे? क्या मुस्तकबिल में अगर महंगी होती हैं तो फिर आप भी इनके रेट्स बढ़ा देंगे? सर हम तो दुआ करते हैं अल्लाह करे चीज़ें हमारी वो कम हो, मैदा वगैरह, और जिस चीज़ों से हम ये ब्रेड वगैरह बनाते हैं, तो हम तो कहते हैं अल्लाह करे वो नीचे आए और हम और भी नीचे करें, तो कस्टमर को, गरीब उसको फ़ायदा हो। तो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह जो है, तो रेट कम हुए तो हम भी नीचे ही करेंगे रेट इंशाल्लाह। तो ये बताएं कि बाकी अगर देखने में आए तो जिस तरह अभी गंदम सस्ती हुई है, तो मुख्तलिफ तंदूरों में रेट्स रोटी के कम नहीं हुए हैं। कोई किसी जगह 15 की दे रहा है, लेकिन बाकी जो है वही 20 रुपये है। वो कहते हैं कि जब चीज़ महंगी होती है दोबारा से, फिर जो है लोग एहतजाज करते हैं कि आपने जो है ये रेट्स क्यों बढ़ा दिए हैं, इसलिए उन्होंने स्टिल गंदम की जो रोटी होती है उसके रेट कम नहीं किए हैं। तो उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ऐसा करना नहीं चाहिए? सर ऐसे इस तरह तो नहीं होना चाहिए। अगर रेट कम हो तो कम करना चाहिए। ये तो गलत बात है, जो आप चीज़ बढ़ रही है तो आप 10 रुपये के बदले 20 रुपये बढ़ा देते हो। तो चीज़ जिस टाइम कम हो रही है तो आप क्यों नहीं आप रेट बढ़ाते? ये वो सरासर गलत कर रहे हैं। जिस चीज़ का काम हो रिलेटेड, तंदूर की रोटी का जो है, तो आपका आटा सस्ता हो रहा है तो रोटी कम करें आप रेट उसका। और बाकी मैदा वगैरह बेकरियों का मैं वो कहता हूँ, जो अगर दूसरी तमाम बेकरीज है गुलशन के अलावा, तो उनको भी चाहिए जो है हर चीज़ का रेट कम करें, ब्रेड का भी, रस वगैरह का। ये जो है तो इनका हक बनता है जो है, तो गरीब आवाम को इसका फ़ायदा हो। तो बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बात की इन्होंने, जिस तरह से इनको बताया कि जब रेट्स कम होते हैं तो कोई भी दुकानदार जो है अपनी आइटम्स के रेट कम नहीं करता, और जब महंगाई होती है तो फिर वो उन्हें बहाना मिल जाता है कि यार अभी हर चीज़ महंगी हो रही है, तो फिर वो आइटम्स की जो रेट्स हैं वो बढ़ा देता है। तो इनकी कामयाबी का राज ये है डेरा इस्माइल खान में। तो ये इनका ज़्यादातर माइंड सेट ये होता है कि यार हमने आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देना है। खुद भी सारी बात है, इंसान कमाने के लिए बिज़नेस स्टार्ट करता है, लेकिन एक चीज़ इनके माइंड में हमेशा रहती है कि अगर इनको फ़ायदा हो रहा है, तो ये कहते हैं कि अगर हमें फ़ायदा हो रहा है तो फिर हमारी ये कोशिश होती है कि आगे कस्टमर को भी फ़ायदा हो। तो यही चीज़ है कामयाबी की, और इससे जो है अल्लाह पाक भी खुश होते हैं, क्योंकि अगर अल्लाह उन पे ही रहम करता है जो दूसरों पे रहम करता है। तो मेरे ख्याल से यही कामयाबी का, बिज़नेस की कामयाबी का राज है। तो सर बहुत शुक्रिया, आपने जिस तरह से अपने रेट्स बताए, अपने टाइम दिया। तो अगर बाकी जो जितने भी डेरा इस्माइल खान में जितनी बेकरीज़ हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि मैदे और गंदम के रेट्स कम हुए, तो आप भी खुदारा बिस्किट्स के और बाकी जो बेकरी आइटम्स हैं उनके रेट्स कम करें, ताकि आवाम को थोड़ा रिलीफ मिल सके। आगे बड़ी ईद भी आ रही है, तो उस हवाले से एक रिलीफ आवाम को मिलेगा, क्योंकि बाकी देखें तो बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। अगर ऐसी रिलीफ मिलता रहेगा सबके लिए सहूलत हो जाएगी। शुक्रिया।